हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शुरू एकेडमी पर। ठीक है, आज अपन क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो आपको थंबनेल पर दिख रहा होगा। वो क्या है? डिमांड डिपॉजिट्स एंड टर्म डिपॉजिट्स। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बैंकिंग अवेयरनेस के एग्ज़ाम्स में बहुत पूछा जाता है। और आगे अगर आप बैंकिंग अवेयरनेस के जो जितने भी टॉपिक्स हैं, आगे के फर्दर जो टॉपिक्स हैं, अगर आप उसको जब पढ़ेंगे तो आपको उसको पढ़ने के मतलब उसको पढ़कर समझने के लिए जो है डिमांड डिपॉजिट्स और टर्म डिपॉजिट्स, ये सारे जितने भी टॉपिक्स हैं उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था टाइप ऑफ चेक्स करके। ठीक है, आपने अगर उसको नहीं देखा है तो आप उसको भी देख लेना, क्योंकि ये सारी छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं जिसको आप समझेंगे तभी आप आगे जाके जो बड़े टर्म्स हैं बैंकिंग के आप उसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो बस बिना देरी के अब अपन स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अब प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, अगर आपको सब पसंद आया हो तो प्लीज़ से प्लीज़ आप इसको लाइक करना, इस वीडियो को। ठीक है, आप मुझे हेल्प करना। मैं आपको इतने सारे बुक्स है, अलग अलग बुक्स है, अलग अलग जगह से मैंने इस कंटेंट को पूरा जो है निकाला है, रेफ़र करके ढूंढा है। ठीक है, उसको प्रिसाइज में लिखा है ताकि आप सब लोग को समझ में आए। तो अगर आपको मेरी कोशिश अच्छी लगे तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना। और मैं आगे भी वीडियोस को अपलोड करती रहूँगी। बैंकिंग अवेयरनेस का पूरा अपन सिस्टमेटिकली यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसको अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करना और चैनल को बिल्कुल से बिल्कुल ज़रूरी से एकदम सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। बस अब आज अपन पढ़ेंगे क्या? टाइप्स ऑफ डिपॉजिट। सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स। तो देखो, जो डिपॉजिट्स होते हैं ना वो कहाँ पर होते हैं? बैंक में होते हैं। बैंक क्या होता है? बैंक क्या होता है? बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है। बैंक जो होता है वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो कि दो काम करता है, जो उसका प्राइमरी फंक्शन जो होता है। ठीक है, बैंक जो होते हैं ना उसके दो फंक्शंस होते हैं, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। ठीक है, प्राइमरी फंक्शंस में जो है उसके दो काम आते हैं बस। कौन कौन से? लोन्स प्रोवाइड करना और मतलब डिपॉजिट्स जो है डिपॉजिट्स जो होते हैं उसको एक्सेप्ट करना और लोन्स जो है उसको प्रोवाइड करना। ये दो उसके प्राइमरी फंक्शंस होते हैं। ठीक है, सेकेंडरी फंक्शंस दूसरे होते हैं, जो डेबिट कार्ड इशू करना, नेट बैंकिंग और ऑल दैट, एटीएम, चेक बुक, ये सारी चीज़ें जितनी भी आती है वो सारी उसकी सेकेंडरी फंक्शंस होती है। प्राइमरी फंक्शन सिर्फ लोन्स देना और एक्सेप्ट करना डिपॉजिट्स को। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम क्या पढ़ेंगे? डिपॉजिट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, डिपॉजिट्स कौन कौन से होते हैं? तो डिपॉजिट्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स और टर्म डिपॉजिट्स। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट्स और टर्म डिपॉजिट्स। ठीक है, अब अगर हम डिमांड डिपॉजिट अगर हम करते हैं, अपना हमारा जो पैसा है अगर हम बैंक में डिमांड डिपॉजिट्स के अंडर अगर डिपॉजिट करना चाहते हैं तो हमारे दो तरीके के अकाउंट खुल सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से? सेविंग्स अकाउंट। ठीक है, सेविंग्स अकाउंट में हम अपना पैसे अगर डालेंगे तो वो जो डिपॉजिट कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? डिमांड डिपॉजिट कहलाएगा। या फिर हम करेंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। ठीक है, तो डिमांड डिपॉजिट्स अगर हम करना चाहते हैं बैंक में तो हमारे दो टाइप के अकाउंट्स खुल सकते हैं। कौन कौन से? सेविंग्स अकाउंट और करेंट अकाउंट। ठीक है, अब आता है अपन का टर्म डिपॉजिट, या फिर इसको हम टाइम डिपॉजिट्स भी कहते हैं। इसके अंदर दो अकाउंट अपन खुलवा सकते हैं। कौन कौन से? रिकरिंग अकाउंट। ठीक है, रिकरिंग अकाउंट और फिक्स्ड अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, अब हम इसको आगे डिटेल में देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम सेविंग्स अकाउंट पढ़ते हैं। सेविंग्स अकाउंट क्या होता है? ठीक है, आप और मेरे जैसे लोग जो पैसे को मतलब जैसे कि मुझे अगर 10 रुपये अगर मेरी पॉकेट मनी है हर दिन अगर मुझे 10 रुपये मिलते हैं और मान लो मैंने महीने के एंड में 100 रुपये बचा लिए। ठीक है, अगर मुझे हर दिन पॉकेट मनी 10 रुपये मिलता है और मैंने 100 रुपये जो है पूरे महीने में बचा लिए और मैंने सोचा कि मैं इसको जाके डिपॉज़िट कर देती हूँ बैंक में। ठीक है, मैं इस पैसे को सेव कर लेती हूँ और मैं इसको डिपॉज़िट कहाँ कर देती हूँ? बैंक में। अब आपके मन में ये क्वेश्चन अराइज़ हो सकता है कि मैं बैंक में जाके पैसे क्यों जमा करूँ? मैं अपने घर में अपने पास रख के भी तो पैसे सेव कर सकती हूँ। बट इसका आंसर क्या है? इसका आंसर क्या है? आप सभी को शायद ये पता भी होगा या फिर ना भी पता हो, तो आप ये जान लेना कि अगर मैंने 100 रुपये अगर मैंने सेव किया और अगर अपने पास ही रखा तो वो 100 रुपये तो हमेशा मेरे पास 100 रुपये ही रहेंगे ना।
हमेशा मेरे पास वो 100 रुपये होंगे, 200 रुपये तो हो नहीं जाएंगे। बट अगर मैं बैंक में जाऊँगी और बैंक में अगर मैं 100 रुपये दूँगी तो वहाँ का जो भी इंटरेस्ट रेट होगा, ठीक है, ऋण बोलते हैं इसको हिंदी में, तो जितना भी इंटरेस्ट रेट होगा या फिर ऋण नहीं बोलते, शायद ब्याज बोलते हैं, ब्याज, सॉरी ब्याज बोलते हैं इसको। ऋण तो लोन होता है, शायद ब्याज बोलते हैं इसको। तो ब्याज जितना भी हमें मिलेगा ना, तो उससे हमारा जितना भी बैंक के अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट होते तो उस हिसाब से हमारा पैसा बढ़ जाएगा। अगर 100 रुपये है तो अगर 10% इंटरेस्ट है तो हमको 110 रुपये मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए जो है हम बैंक में अपने पैसे को सेव करते हैं, ठीक है। तो ये होता है सेविंग्स अकाउंट। इसके फीचर्स देखते हैं क्या होते हैं। लो इंटरेस्ट, यहाँ पर जो हमें इंटरेस्ट मिलता है ना, वो जितने भी अकाउंट्स खुलते हैं ना बैंक में, उसमें सबसे मिनिमम इंटरेस्ट मिलता है। सारे अकाउंट्स के कंपेयर करें तो सबसे कम इंटरेस्ट जो है वो सेविंग्स अकाउंट में मिलता है, ठीक है। दूसरा, नो चार्जेस टू गेट ओपनड, नो चार्जेस टू गेट ओपन, ये अपन ने पढ़ लिया। ये क्या है कि अगर इस अकाउंट को खोलना है तो हमारा कोई चार्जेस नहीं लगते हैं, खुल जाता है, ठीक है। अभी आता है फिर तीसरा क्या है, नो लिमिट ऑन डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल्स। अब इसका मतलब आप बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि आगे आपको समझ में आ जाएगा ये इतना ज़रूरी क्यों है। यहाँ पर जो लिखा है नो लिमिट ऑन डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल्स, इसका मतलब ये है कि जो अपन डिपॉज़िट करते हैं बैंक में, सेविंग्स अकाउंट में, अगर जो पैसे हम डिपॉज़िट करते हैं और जो हम विड्रॉ करते हैं उसमें कोई लिमिट नहीं होता है। उसका मतलब है कि उसमें कोई अमाउंट पर कोई लिमिट नहीं होता, मगर एक दिन में कितने ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं उसमें लिमिट होता है, ठीक है। टाइम में लिमिट होता है, नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस में, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, उसमें जो होता है लिमिट होता है। नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस में लिमिट होता है, पर डिपॉजिट हम कितना कर सकते हैं, कितना विड्रॉ कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं होता है। तो ये क्या होता है, हमारा सेविंग्स अकाउंट होता है, ठीक। अब आगे देखते हैं। आगे आता है हमारा करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्या होता है। करंट अकाउंट जो होता है ना, करंट अकाउंट, सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए करंट अकाउंट क्या होता है। करंट अकाउंट जो होता है मोस्टली बिजनेस पर्सन्स खोलते हैं। बिजनेस पर्सन्स मोस्टली क्यों खोलते हैं, वो इसीलिए खोलते हैं कि जो बिज़नेस पर्सन होते हैं उन लोग को बहुत सारे, एक दिन में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस उनके होते हैं, है ना। किसी के अकाउंट से पैसे आते हैं, उनके अकाउंट से कहीं जाते हैं, तो बहुत सारे कोई मतलब लिमिटेड उनके ट्रांजैक्शंस नहीं होते, कितने भी हो सकते हैं। तो कितना भी डिपॉजिट हो सकता है, कितना भी विड्रॉल हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे अकाउंट कौन खुलवाता है, करंट अकाउंट कौन खुलवाता है, बिजनेस पर्सन्स खुलवाते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई लिमिट नहीं होती। आप कितना भी डिपॉजिट कर सकते हैं, कभी भी डिपॉजिट कर सकते हैं, कितना भी विड्रॉ कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, और कितने बार भी डिपॉजिट और कितने बार भी विड्रॉ भी कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं होता। अभी वही मैंने आपको बताया सेविंग्स अकाउंट में, थर्ड पॉइंट को याद अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि सेविंग्स अकाउंट में क्या होता है, आप कितनी बार ट्रांजैक्शन कर सकते हैं वो लिमिटेड रहती है एक दिन की, ठीक है। बट सेविंग्स करंट अकाउंट में ऐसा नहीं होता है, इसलिए बिजनेस पर्सन्स खोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गए। तो ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। थर्ड क्या है, सेकंड क्या है, नो इंटरेस्ट। यहाँ पर जितने भी हम पैसे डालते हैं हमें इसका कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, करंट अकाउंट में नो इंटरेस्ट। थर्ड, ऑपरेशनल चार्जेस टेकन बाय द बैंक टू ओपन दिस अकाउंट। यहाँ पर उल्टा हमको इंटरेस्ट तो मिलता है नहीं, उल्टा हमको ये अकाउंट खुलवाने के लिए बैंक को पैसे देने पड़ते हैं, ऑपरेशनल चार्जेस देने पड़ते हैं, ठीक है। और है अनलिमिटेड डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल्स। तो वही है कि कोई कितनी बार भी आप विड्रॉ कर सकते हैं, कितनी बार भी डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। और जितने भी हेल्पफुल बुक्स है बैंकिंग अवेयरनेस के, ठीक है, जो कि बहुत आपको काम मतलब बैंकिंग अवेयरनेस के मतलब आपको बहुत हेल्पफुल होंगे ये बुक्स, उनका सारे का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप उसको ज़रूर से चेक कर लेना, ठीक है। तो चलिए अब पढ़ते हैं रिकरिंग अकाउंट। रिकरिंग अकाउंट किसके अंदर आता है, टर्म डिपॉजिट्स के अंदर आता है, ठीक है। टर्म डिपॉजिट्स के अंदर आता है रिकरिंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। तो रिकरिंग अकाउंट क्या होता है, रिकरिंग अकाउंट क्या होता है, वो रिकरिंग अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें पैसे जो होते हैं वो इंस्टॉलमेंट में जमा होते हैं। इसीलिए ये मोस्टली वो लोग
इसमें पैसे जमा करते हैं जिनकी सैलरी होती है ना, जो सैलरीड लोग होते हैं, जैसे अपने मम्मी पापा हैं या जितने भी जिनको सैलरी मिलती है, ठीक है, 5,000 रुपये, 30,000, जितने भी आपको सैलरी मिलती है उसमें से अगर आप रेगुलर इंस्टॉलमेंट में आप पैसे भरते हो, जमा करते हो वहाँ पर, तो रिकरिंग अकाउंट में आप जमा करते हो ऐसे टाइप के अमाउंट को। जैसे अगर मैंने 5,000 रुपये अगर मैं हर महीने वहाँ पर 5,000 रुपये मैं हर महीने वहाँ पर जमा करती हूँ अगर, ठीक है, तो वो अकाउंट कैसा कहलाता है? रिकरिंग अकाउंट कहलाता है, ठीक है। फिर सेकंड आता है आपका टाइम पीरियड, ये अपन ने पढ़ लिया। अब टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड यहाँ पर इस अकाउंट को खोलने का जो टाइम पीरियड होता है वो 6 मंथ्स होता है। मतलब आप 6 मंथ्स तक इसमें मिनिमम आप 6 मंथ्स तक इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। तो अगर मैंने 6 मंथ्स तक कर लिया तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे? कितने मिलेंगे? 30,000 पैसे मिलेंगे मुझे, 30,000 पैसे मिलेंगे। और उसके साथ इंटरेस्ट भी मिलेगा कि नहीं वो अपन आगे देखते हैं, ठीक है। 30,000 तो पक्के हैं, आगे कितना मिलेगा वो देखते हैं, ठीक है। मैक्सिमम कितना? हम 10 ईयर्स या उससे ज़्यादा के लिए इस अकाउंट में पैसे डाल सकते हैं, खोल सकते हैं, ठीक है। थर्ड क्या है? इंटरेस्ट मोर दैन सेविंग्स अकाउंट। तो सेविंग्स अकाउंट में अपन ने पढ़ा था मिनिमम इंटरेस्ट होता है और उससे ज़्यादा इंटरेस्ट रिकरिंग अकाउंट में होता है। तो इसके साथ मुझे इंटरेस्ट भी मिलेगा, ठीक है। इसके साथ मुझे 30,000 के साथ मुझे इंटरेस्ट भी मिलेगा, ठीक है। तो ये था अपना फंडा रिकरिंग अकाउंट का, ठीक है। अब आगे अपन पढ़ते हैं दूसरा अकाउंट, दैट इज़ फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। तो ये भी टर्म डिपॉजिट के अंडर आता है, ठीक है। इसका क्या है? इसमें लमसम अमाउंट डिपॉजिटेड एट वन टाइम, ठीक है। अब कई ऐसे लोग होते हैं जिनको जैसे फार्मर्स होते हैं, ठीक है, या दूसरे भी कई ऐसे लोग होते हैं जिनको पूरे दिन में, मतलब पूरे साल में कुछ महीने जो है, जैसे जब हमारा अनाज कटता है पूरा, ठीक है, हार्वेस्टिंग होती है, तो उस समय जो है एक पर्टिकुलर टाइम होता है जब बहुत सारा अनाज बिकता है, तो लमसम अमाउंट ऑफ मनी फार्मर्स को मिलते हैं, ठीक है। उनको सैलरी तो उनकी कुछ रहती नहीं है कि हर महीने उनको मिले कि वो रिकरिंग अकाउंट खुलवा लें, एक साथ उनको पैसा मिलता है। तो जो एक साथ उनका अकाउंट पैसा है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं? अमाउंट उसको डिपॉजिट कर सकते हैं बैंक में, फिर बैंक उनको इंटरेस्ट में उनको पैसे मिलते रहेंगे, ठीक है। तो लमसम अमाउंट डिपॉजिटेड एट वन टाइम, फिक्स डिपॉजिट में एफडी भी हम इसे कहते हैं। तो एफडी में क्या होता है? हम लमसम अमाउंट एक टाइम पर डिपॉजिट करते हैं, ठीक है। इसमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो मैक्सिमम इंटरेस्ट होता है। सारे अकाउंट में से सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो एफडी में ही मिलता है और सबसे कम किस में मिलता है? सेविंग्स अकाउंट में, ठीक है। थर्ड, इसका मिनिमम जो टाइम पीरियड होता है इस अकाउंट को खोलने का, मतलब हम पैसे इसमें कितना जमा कर सकते हैं, मतलब कितना दिन के लिए जमा कर सकते हैं, वो है 7 डेज़। मिनिमम अकाउंट इसमें खोलने के लिए मिनिमम टाइम लिमिट जो है वो 7 डेज़ है और मैक्सिमम कितना है? 10 ईयर्स या उससे ज़्यादा है, ठीक है। तो आज का टॉपिक बस इतना ही है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। ये सब बहुत, अगर आप इसको बुक्स में पढ़ोगे ना तो आपको 4-5 या 3-4 पेज में आपको ये पूरा समझाएंगे, 3-4 पेज में। अगर मतलब जितना मैंने पूरा पढ़ा है, अभी फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट जो है, ये जो मैंने पहला पॉइंट जो आपके 5 वर्ड में यहाँ पर ख़त्म कर दिए। बुक में आपको ना 5 लाइन का मिलेगा, 5 लाइन का मिलेगा, आप कहाँ से इसको समझोगे? इसलिए मैंने बहुत शॉर्ट में प्रिसाइज और एक वर्ड, आप 5 वर्ड पढ़ोगे तो आपको पूरी लाइन याद आ जाएगी कि मैम ने क्या समझाया था। तो मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको बेस्ट से बेस्ट नॉलेज यहाँ पर दे सकूँ, बहुत अच्छी तरीके से दे सकूँ। तो प्लीज़ आपको अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आपको बुक्स की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। बुक्स की ज़रूरत थोड़ी बहुत तो पड़ती ही है, ठीक है। आपको सेल्फ भी कुछ ना कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं एक्स्ट्रा। तो जितने भी आपको हेल्पफुल रहेंगे बुक्स, उनकी सारी मैंने लिंक दे दी है डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको अच्छा लगे तो मैं पर्सनली रिकमेंड तो करूँगी कि आपको अगर अच्छा लगे तो आप वो बुक ज़रूर रेफ़र करना, ठीक है। रेफ़र करने के लिए कम से कम आप वो बुक पर एक बार ज़रूर, यहाँ इस लिंक से आप चले ज़रूर जाना वहाँ पर, फिर आप देख लेना, आपको पसंद आए तो ठीक है, ठीक है। तो बस आज का वीडियो इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो फिर से लेकर आऊँगी किसी दूसरे टॉपिक पर, ठीक है। आप उसको देख लेना। अब बस आज इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।